हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको यहां पर मैं कराता हूं। तो अगर आप भी मेरे साथ इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप आज ही जाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। ये वही एजुकेटर है जिन्होंने इस एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। तो अगर आप इस कोड का यहां पर यूज करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और उससे आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में ही आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि कब कब मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। वो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बस मैं जो भी लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उन लिंक्स को डाल दूंगा और आप जाके उन लिंक्स को ओपन करके मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर सभी की सभी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं हम उनको वेल स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज पढ़ाया जाता है और आपको यहाँ पे वीकली क्विज और डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जाता है कि जिसमें आप अपने डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज ही जाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और ये मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज करना ना भूलें, पोटेंशियल जी। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। और आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पोटेंशियल जी। तो अगर आप टेलीग्राम पर जाकर पोटेंशियल जी को सर्च करते हो तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर आपको अपने सभी लिंक प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आप मेरी क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में। तो आप जल्दी से मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक फिजिक्स और आज हम यहाँ पर दिसंबर 2015 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, द एलएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन एंड आर्गन आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस आर 1 2 3। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और आर्गन के लिए ग्राउंड स्टेट बतानी है, क्या होंगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे होल्ड रूल्स का, देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट सिलेक्ट की जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द टर्म, कि अगर आपके पास बहुत सारी ऑर्डर्स दिए गए, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म कब आएगी। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए होल्ड रूल्स ने एक यहाँ पे वो बताया मेथड। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं क्या है। तो पहला आपको क्या करना है, आपको चेक करना है जे की वैल्यू। हम यहाँ पे अपनी जे की वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए लेस देन हाफ फिल सबसेल, अगर जो आपका सबसेल है, चाहे वो आपका एच सबसेल हो, पी सबसेल हो, डी सबसेल हो या आपका एफ सबसेल हो, कोई सा भी आपका यहाँ पे सबसेल हो, अगर वो हाफ फिल्ड है, मतलब अगर वो लेस देन हाफ फिल्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन हाफ फिल्ड, अगर वो हाफ फिल्ड से कम है तब आपको यहाँ पे चूज करनी है जे की स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास ये है, ये मेरे पास है P3 है ना। अब P3 में ये p ऑर्बिटल है, इसमें आपके पास होते हैं 3 सबसेल होते हैं। इसके अंदर आप देखिए 3 ऑर्बिट है। फ्रेंड, इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉन मान लो ये ऐसे करके भरे हुए हैं, अभी आपका लेस, अभी ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस तरीके से। अब ये जो है ये आपका लेस देन हाफ फील्ड है, आप इसको क्या बोलोगे, लेस देन हाफ फील्ड, क्योंकि देखो ये लेस देन हाफ है अगर, है ना। तो उस केस में अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो मेरे पास है 1/2
और ये मेरे पास है 3/2। हम तो यहाँ पर हम जे की स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हम लेंगे जे की स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड है तो चूज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे। अब अगर फ्रेंड आपके पास यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है, अब मोर देन हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे करके है और आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा, तो ये आपका मोर देन हाफ फील्ड है। अब यहाँ पर अगर जे की वैल्यू मेरे पास 1/2 है और यहाँ पर 3/2 है तो मैं इसको चुन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए मोर देन हाफ फील्ड सबसेल, तो चूज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे। तो हमने यहाँ पे जे की हाईएस्ट वैल्यू को चूज करा। अब आपके पास क्या होता है कि सपोज करो आपके पास s ऑर्बिटल है, वो भी आपका हाफ फील्ड है, आपके पास p ऑर्बिटल है, वो भी आपका हाफ फील्ड है, आपके पास d ऑर्बिटल है, वो भी आपका हाफ फील्ड है, और आपके पास s ऑर्बिटल है, वो भी आपका हाफ फील्ड है। तो उस केस में आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होगी? तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये मेरा s सबसेल है। अब s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लो इसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हाफ फील्ड हो गया। अब उस केस में जो इसका यहाँ पे जो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होगी वो होगी आपकी 2s हाफ, है ना। अब आपके पास क्या है? p सबसेल। अब p सबसेल में आपके पास 3 ऑर्बिट होती हैं। ये देखिए आपके पास 3 ऑर्बिट होती हैं। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये आपका हाफ p सेल है। अब हाफ p सेल में आपका क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4s और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 3/2। तब उस केस में इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी वो होगी 4s 3/2। अब हम देखते हैं डी सबसेल। तो डी सबसेल में आपको पता है 5 ऑर्बिट होती हैं, तो यहाँ पे लगा लेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका हाफ फील्ड है। अब ये हाफ फील्ड है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होगी वो होगी 6s, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है f सबसेल। तो f सबसेल में हमारे पास कितनी होंगी? तो f सबसेल में हमारे पास होंगी 7। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। इसी तरीके से एक ये 6 और एक ये 7। तो हमारे पास ये आपके बन गए। और इसकी जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 8s7/2। तो देखा फ्रेंड, इस तरीके से हमने यहाँ पे भरा। तो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं कि अगर तो हमारे पास s सबसेल है वो आपका हाफ फील्ड है, तो 2s हाफ। अब आपने यहाँ पे एक पैटर्न देखा होगा फ्रेंड, यहाँ पे ना आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे आपका 6 आ रहा है और ये आपका 8 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास हाफ आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 3/2 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 5/2 आ रहा है, यहाँ पे आपका 7/2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये फील है। तो 2s हाफ, 4s 3/2, 6x 5/2 और 8s 7/2, ये हमारे पास क्या है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल सबसेल की। ठीक है, ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होती है। अब आप कहोगे कि सर अगर हमारा कंप्लीटली फील्ड है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास S2 है, मेरे पास P2 है, मेरे पास D2 है, मेरे पास D10 है, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होगी वो हमारे पास होगी 1s0। ये हमारे पास किसके लिए है? कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल के लिए, कंप्लीटली फील्ड के लिए 1s0। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? Mg दिया गया है, आपको यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया है, आपको यहाँ पे Cl दिया गया है और आपको यहाँ पर Ar दिया गया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको देखते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे पास टेबल है। अब इस टेबल से हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है 12 mg। आप इसको हो सके तो याद कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। अब 12 mg का हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब 12 हमारे पास क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे आएगा आपका 1s2, ये आपका होगा 1s2, फिर आपके पास होगा 2s2, यहाँ पे आपके पास आएगा 2s2, फिर आएगा आपके पास 2p6 और फिर आएगा आपके पास 3s2। अब फ्रेंड देखिए ये हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, ये s2 आ रहा है।
अब जब S2 आ रहा है तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो हमारे पास होगी 1s0। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लिखा है S2, ये मेरे पास है P6, ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है। तो उस केस में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, 1s0 स्पेक्ट्रोस्कोपी कर्व। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, आपका जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13Al। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे पास होती है 1s2, फिर हमारे पास होती है 2s2, फिर हमारे पास क्या है 2p6, फिर हमारे पास है 3s2, ये हमारे पास क्या है 3p1। अब ये 3p1 आ रहा है तो यहाँ पे आपका p1 आ रहा है, तो ये आपका क्या है लेस देन हाफ फिल्ड सबसेल है, ये आपका लेस देन हाफ फिल्ड है, क्योंकि है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे करके आ रहा है, केवल p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे करके, तो ये आपका लेस देन हाफ फील्ड है। अब लेस देन हाफ फील्ड का मतलब है कि चूज हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, j की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये आपके पास है p1। तो मैं अगर ये टेबल आपको याद है तो बहुत फायदा है। तो अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p1 की ये वैल्यू हमारे पास है। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म आ गई वो आ गई 2p12, ये हमारे पास है। अब हमारे पास जो थर्ड था वो था हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होता है हमारे पास 17Cl। अब क्लोरीन 17Cl होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, फिर हमारे पास है 2s2, ये हमारे पास है 2p6, फिर हमारे पास है 3s2 और ये हमारे पास हो जाएगी 3p5। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, p5 आ रहा है। अब p5 भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं ये मोर देन हाफ फील्ड है, ये आपका मोर देन हाफ फील्ड है, ये आ गया आपके पास, दिस इज ये हमारे पास है। अब इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे p5। तो p5 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 2p3/2, ये है हमारे पास 2p3/2। तो इसको भी हम डब्बे में बंद कर लेते हैं, ये हमारे पास डब्बे में बंद, ये हमारी डब्बे में बंद और ये भी हमारी डब्बे में बंद। अब हमारे पास क्या बचा, आपके पास बचा ऑर्गन। तो ऑर्गन हमारे पास है, ऑर्गन को यहां लिख लेते हैं। और ये ऑर्गन के लिए जो हमारी ऑर्गन होती है उसका जो एटॉमिक नंबर था वो था हमारे पास 18। तो इसके लिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1s2, फिर हो जाएगा आपके पास 2s2, ये मेरे पास है 2p6, फिर है आपके पास 3s2 और ये मेरे पास क्या है 3p6। अब ये हमारे पास क्या है p6 आ रहा है तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला p6, p6 मेरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, p6 मेरा कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उसके लिए कितना होगा 1s0। तो फ्रेंड इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई आपके पास 1s0। तो आपने देखा कि मेरे पास Mg के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s0, Al के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2p1/2, Cl के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2p3/2 और p6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s0। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे पास था Mg, Mg के लिए कॉन्फ़िगरेशन आई मेरे पास 1s0। फिर आपके पास था यहाँ पे Mg के बाद था आपके पास एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन आई मेरे पास 2p12। फिर मेरे पास था यहाँ पे Cl, Cl के लिए कॉन्फ़िगरेशन आई मेरे पास 2p3/2 और फिर था मेरे पास ऑर्गन। तो ऑर्गन के लिए कॉन्फ़िगरेशन आई मेरे पास 1s0। तो 1s0, 2p12 और 3p2 और ये हमारे पास है देश। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो पहला वाला तो हो नहीं सकता, इसमें 3s1 आ रहा है, ये नहीं होगा अलाउड। दूसरा वाला भी नहीं है। अब तीसरे वाले में 1s0 यहाँ भी आ रहा है, 1s0 यहाँ भी आ रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1s0 यहाँ भी आ रहा है फ्रेंड, ये हमारा 3s1 आ रहा है, ये नॉट अलाउड। तो ये हमारे पास क्या है 2p12, ये हमारे पास है 2p3/2। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। आई थिंक ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी ब्रैकेट में लिख देते हैं 3। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।